देखिए, अफसोस की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, मैं डायरेक्ट मुलायम सिंह यादव साहब से पूछना चाह रहा हूं कि क्या उनके इस पार्टी के एक सीनियर लीडर की इस बयान की वो तायीद करते या नहीं करते। और अगर वो तायीद करते हैं तो फिर उनको ये करना चाहिए कि सबसे पहले उनको उत्तर प्रदेश की सरकार को छोड़कर प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए वहां पर, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इंडिया में, लड़ाई दादरी की जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी की नाकामी और संघ परिवार की तरफ से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, तो ये हमारे मुल्क अंदरून मुल्क का मामला है। मुल्क से हमारी लड़ाई कभी नहीं हो सकती मुसलमानों की, इंशाल्लाह। हमारी लड़ाई उन समाजवादी पार्टी ऐसे गवर्नमेंट से है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं, चाहे किसी मुसलमान हो, दलित हो, हिंदू हो, उनको प्रोटेक्ट करना उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। दूसरा, जो ताकतें संघ परिवार की हैं जो इस तरह की हरकतें कर रही हैं, उनको रोक लगाने में सेंट्रल की गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नाकाम साबित हो रही है। मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी ये इस बात का डिमांड करे कि यूएन को लेकर जाएंगे। हम कश्मीर के मसले को यूएन, आज हमारी पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हम बोलते नहीं ये हमारा मसला है, हम किसी और को इसमें मुदाखलत नहीं देंगे। तो समाजवादी पार्टी क्या मैसेज दे रही है? मुझे आजम खान साहब से शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है तो मुलायम सिंह यादव से है कि वो ये बताएं कि वो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो इसको किस नजरिए से देखते हैं। क्या वो ये समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट नहीं चला सकती? फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ क्यों लिए फिर? तो ये मुलायम सिंह यादव को बहैसियत प्रेसिडेंट इनको इस बारे में जवाब देना पड़ेगा। सर, कहीं ना कहीं दादरी की लड़ाई जो है वो सुशील कुमार मोदी ने कि वो उसमें बीफ बैन लगाएंगे, हालांकि बिहार में बीफ बैन पहले से है। बिहार, ये सही कहा आपने, बिहार में 1955 से काउ स्लॉटर पर बैन है। आज बिहार की आवाम को बीफ बैन या काउ स्लॉटर से मतलब नहीं है। आज बिहार की आवाम को ये चाहते हैं कि इंसानों को कुछ फायदा पहुंचे। आज बिहार की आवाम ये चाहती है कि जानवरों से ज्यादा वहां पर जो उनको सहूलतें मिलना है, पीने के पानी की जरूरत है, गुर्बत के खात्मे की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है। और खास तौर से सीमांचल जो पूर्णिया डिवीजन है बिहार का, सबसे बैकवर्ड है, इसके बारे में क्यों नहीं बात करते? ये क्यों पूरा डिबेट जो है सिर्फ काउ स्लॉटर एक्ट लेकर आएंगे नहीं लेकर आएंगे, ये क्यों इस पर डिबेट हो रही है? क्यों इस, अरे भाई आप बात करिए, बिहार में इंसानों की तो बात करो, इंसानों की बात करो, इंसानों क्यों नहीं बात करते आप? तो यही फर्क है। इसीलिए ये पूरा अब एक के बाद एक सब खुल के आ रहा कि कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं, ये सब इस तरह की बातें कर कर ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे। सर, सेकुलरिज्म का चैंपियन बनने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं बिहार पे। अब बिहार की आवाम जानती है, सेकुलरिज्म के माने जानती है, बिहार की आवाम बड़ी होशियार है और वो अपने समझ के लिहाज से अच्छा फैसला जरूर करेगी। अरुण जेटली साहब का कहना है कि इस तरीके के मुद्दे की वजह से देश का नाम विदेशों में खराब हो रहा है, फॉरेन सॉइल पे हमारी जो इमेज है, जो इमेज बिल्डिंग की खूब कवायद कोशिश हो रही है। अरुण जेटली साहब ने इससे पहले भी कहा था, निर्भया हुआ जब निर्भया के जब उस वक्त भी कहा था कि इससे हमारे टूरिज्म पर फर्क पड़ेगा। सवाल इमेज का नहीं है, सवाल हमारी मॉरल और हमारे मॉरल ड्यूटी का है, हमारे मॉरल्स का है। इमेज को छोड़िए, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है। आपकी पार्टी में आप ही का कैबिनेट मिनिस्टर एक सुर में बोलता है, वो कल्चरल मिनिस्टर एक्सीडेंट कहते हैं, कल्चरल मिनिस्टर बोलते एक्सीडेंट है या उसको मारने की नीयत नहीं थी। तो पहले कैबिनेट के लोग एक आवाज में बोले, और इमेज से ज्यादा ये इंसान की जान की कीमत होनी चाहिए। जिस दिन हम इंसान की जान की कीमत करना शुरू करेंगे, उसी दिन सारी दुनिया में हमारी इमेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोले इस बारे में। सर, बट बीजेपी के एमपीज ही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस इश्यू पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जब हमारे हिंदुस्तान के मशहूर गायिका, उनके बेटे के इंतकाल और उनको पुरसा देने के लिए जब ट्वीट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री उस शख्स से
कॉन्डोलेंस करते जो हमारी देश की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा कर रहा है, जो एयरफोर्स में काम कर रहा है, उसके वालिद को बेदर्दी से मार दिया गया। और सवाल ये पैदा होता है कि जितने वन रैंक वन पेंशन पोस्ट का जो लोग मुतालबा कर रहे थे, एक्स सर्विसमैन, हम उनसे भी उम्मीद करेंगे कि वो भी इस पर तबसरा करें, कमेंट करें कि वो भी तो सर्विसमैन है, सरताज भी तो सर्विसमैन है। क्या मैसेज दे रहे हम जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, देश के सरहदों की, देश के आसमानों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके ही बाप को आप मार रहे हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं उन सिपाहियों को हम?